मुर्गियाँ आपको डेली के 75 अंडे देंगी। ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा पानी में फीड देनी भी कम है। मुर्गियों ने अपने जो एक्सपेंस होंगे वो अपने अंडों से पूरे कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू FN Love। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने 100 मुर्गियाँ घर में पाली हैं तो आपको उससे कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों मैं बाकी यूट्यूबर्स की सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि यार ये मुनाफा बहुत बड़ा है, बहुत मुनाफा है इसमें रखें। हाँ मुनाफा ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसको आपको नुकसान फेस करने को देख सकते हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। और अगर आप 100 लेयर मुर्गियां घर में रखते हैं तो आपको उससे कितना प्रॉफिट होगा, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बन रही है जनवरी के महीने के अंदर, जनवरी 2026 के अंदर। तो अगर आप 100 लेयर चूज़ा लेके आते हैं तो वो आपको 15 से 18 हज़ार रुपये का पड़ेगा। और दोस्तों उन्होंने 5 महीने तक जो आपका जो फीड है ना वो तकरीबन 1010 रुपये की फ़ी बर्ड ने फीड कंज्यूम कर लेनी है। और अगर हम 100 बर्ड की एवरेज निकालते हैं जिसमें से मोर्टेलिटी भी होगी, कुछ बर्ड्स आपके एक्सपायर होंगे, कुछ बिल्कुल फ़िट हो जाएंगे। तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई नया फार्मर है वो उसके पास 90 मुर्गियाँ बचती हैं, तो उसका हम एस्टीमेट आगे लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 90 मुर्गियाँ ना उसमें से आपको मैक्सिमम अंडे जो आएंगे ना वो 75 से 80 आएंगे लेयर के अंदर। ये जी दोस्तों, अगर आपका एक अंडा 30 रुपये का सेल होता है जो कि अभी के रेट पे बिक रहा है, उस हिसाब से अगर आप बेचें तो आपके 90 मुर्गियाँ आपके पास बची हैं जो कि जवान हो गई हैं। और 90 मुर्गियों ने, इनमें से कुछ मैंने 10 जो है मोर्टेलिटी में निकाल दी हैं। 90 मुर्गियाँ आपको डेली के 75 अंडे देंगी। 75 अंडों की कॉस्ट बनती है, अगर 30 रुपये अंडा फ़ी बेचें तो 2250 रुपये के हिसाब से। और 90 मुर्गियाँ आपका 9 किलो दाना खाएँगी। फीड का रेट 130 से 135 चल रहा है। तो अगर आपका 90 मुर्गियाँ 9 किलो दाना खाती हैं तो ये राउंड फिगर कोई कर लें 1150 से 1200 का ये आपका दाना खा रही हैं और 2250 रुपये आपको निकाल के दे रही हैं 90 मुर्गियाँ। तो ये आप अगर डेली का 1000 रुपया भी इनसे बचा रहे हैं ना मिनिमम, तो ये आपको 90 मुर्गियाँ मंथ के अंदर तकरीबन 30,000 से 25 से 30 के राउंड फिगर में आपको निकाल के देंगी मुर्गियाँ। अगर आप एक 10 बाय 12 का आपका रूम है तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा परफेक्ट बिज़नेस है। अब इसमें ये तो हो गया प्रॉफिट। अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ कि आप किन किन नुकसान को फेस कर रहेंगे स्टार्टिंग में, और बाकी यूट्यूबर्स और बाकी लोग आपको ये चीज़ें नहीं बताते कि यार ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अभी इस साल तो 2025 के अंदर जो पिछला साल गुजरा है इसमें तो अंडे का रेट नीचे नहीं गया, ये तो एक अच्छी बात थी। लेकिन हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि जून जुलाई में आपका अंडा जो है वो उस रेट पर बिके ही ना जिस रेट पर अभी 30 रुपये बिक रहा है। क्या पता वो 20 रुपये पे आ जाए, तो आपकी फीड का रेट तो वही है और मुर्गी गर्मी में अंडा रोक देती है, कम कर देती है। तो अगर आपके पास 90 मुर्गियाँ तो मेरा ख्याल ये है कि आपके पास गर्मी में ना तकरीबन 40 से 45 अंडे आएंगे। ठीक है, और आपकी मुर्गियाँ दाना भी उसी हिसाब से 40 से 45 अंडे आएंगे आपको, और आपकी मुर्गियाँ दाना भी उसी हिसाब से कम कर देंगी खाना, क्योंकि मुर्गी जो है ना फीड खाएगी तो हीट बनाएगी और आपने उसको गर्मी से भी बचाना है। हाँ अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अपने रूम का कूलर लगा के और 24 घंटे जो है आप उनको 25 का टेम्परेचर दे सकते हैं तो फिर तो परफेक्ट है। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है, हर बंदा नहीं कर सकता। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार आपकी मुर्गियों ने 45 अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं और आपका अंडा बिक भी 20 रुपये का रहा है, और अगर आप 20 के हिसाब से भी 45 तो आपके 900 रुपये के तो अंडे बिक रहे हैं। ठीक है, और आपकी फ़ीड आ रही है, अगर वो उस टाइम पे 90 मुर्गियाँ 9 किलो सर्दी में फ़ीड खा रही है ना, तो गर्मी में 90 मुर्गियाँ डेली की 5 किलो फ़ीड भी नहीं खाएंगी, और आपने गर्मी में फ़ीड देनी भी कम है। ठीक है, तो मैं 5 किलो फ़ीड का अगर रेट निकालता हूँ वो तकरीबन पड़ता है 750 रुपये, और आपकी जो है 900 रुपये के अंडे बिक रहे हैं। आप 200 रुपये डेली का बचा रहे हैं गर्मियों के अंदर 100 मुर्गी से या 90 मुर्गी से। तो ये चीज़ें जो है ना ये कोई भी खोल के नहीं बताता कि गर्मी में अंडा भी रुक जाता है, अंडा बिकना भी कम हो जाता है, अंडे का रेट भी कम हो जाता है। तो बस आपको जो है ना सबस ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी बड़ा प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट ज़रूर है, कारोबार है, कारोबार में प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें होती रहती हैं, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। और ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी कारोबार करें। और सेकंड ये कि यार अगर डेली का 200 रुपये भी कमा रहे हैं ना, तो मंथ के एंड पे आप 6000 रुपये इनसे निकाल ही रहे हैं। मतलब मुर्गियाँ अपना ख़र्चा निकाल रही हैं आपसे, आपकी जेब से नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मुर्गियों ने अपने जो एक्सपेंस होंगे वो अपने अंडों से पूरे कर लेने। तो ये चीज़ें अभी ये मेरे पास 7 मुर्गियाँ, मैं इनका भी आपको रिव्यू दे देता हूँ। 7 मुर्गियाँ मेरी जितने सील बर्ड हैं और चूज़े निकलते हैं उनको यही अंडे जो है ना इन्हीं को मैं यूज़ करके सेल करके जो है अपना बाकी बर्ड्स के शौक के पैसे निकालता हूँ इनसे। और ये 7 मुर्गियाँ दूसरा साल है माशाल्लाह लोमन ब्राउन का। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2026 में आपको किस ब्रीड का इंतखाब करना चाहिए। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर आपको बताया था कि कहाँ से आप शुरू करें, कौन सी ब्रीड आप दोस्तों के लिए बेस्ट है। तो वो उनमें से एक लोमन ब्राउन का भी मैंने नाम लिया था कि ये भी आपको रखनी चाहिए, और उसके अलावा एक लेयर का नाम लिया था। बाकी ब्रीड्स का भी नाम लिया था, लेकिन उनकी कुछ कंडीशन है, अगर आपने वो कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी आपके लिए। तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लें अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं। जो भाई भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, मेरा उसको बरादराना मशवरा ये है कि यार चूज़ा लेके पालो, पट्ठियाँ लेके ना लेना, क्योंकि वो पट्ठियाँ होती है फार्म की सेटिंग।
जब वो नई जगह पे जाती हैं तो वो आपके पास आके उदासी में आ जाती हैं, और उस डाइट चेंज होने की वजह से जो है ना वो माहौल थोड़ा सा चेंज होने की वजह से जो है ना जानवर आपका बीमार होता है, बीमार होकर आपके पास मोर्टेलिटी होती है। तो आप बेहतर ये है कि मार्च में आप चूज़ा डालें, एक दिन का, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। और आपके अगर ज़्यादा बर्ड भी एक्सपायर होते हैं तो आपका एक फीड चूज़ा जो है 150 रुपये के हिसाब से ज़ाया होगा, आपके ज़्यादा पैसे नहीं ज़ाया होंगे। बड़ी मुर्गी आपको मिलेगी 1500 से 1600 1700 इतने के दरमियान। तो वो आपकी अगर एक भी गई तो वो आपको बड़ा लॉस करके जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप चूज़े लें, चूज़े पालें। कोई भाई अगर महीना लेट हो गया, मार्च की जगह अप्रैल या मई में वीडियो देख रहा है, अप्रैल भी बेस्ट नहीं है, अप्रैल में भी चूज़ा ले सकते हैं। अगर मई या जून में कोई भाई वीडियो देख रहा है तो उसको मशवरा ये कि महीने की पट्टियाँ ले ले, लेकिन एडल्ट मुर्गी लेने के कभी मैं हक़ में नहीं रहा। तो ये दोस्तों ये मैंने मुख्तसर सी बात की आपसे। जो है ना अगर कोई भाई बिज़नेस में आना चाहता है तो उसको ये चीज़ें जो है ना फॉलो करनी चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।